गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से, यानी कि पेरेंट्स से। आपको अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड बताना है। पहला प्लीज़, जिसका हिंदी होता है कृपया। दूसरा वर्ड बताना है मेक, जिसका हिंदी होता है बनाना। और इन्हीं 2 वर्ड के मदद से आपका बच्चा एकदम मस्त इंग्लिश बोलेगा। ओके, मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे एडवाइस दे रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे फॉलो करते जाइए। क्योंकि आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पहले दिन जो हमने बताया था कि लेटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज मार्कर। व्हाट इज़ दिस, दिस इज हेयर। व्हाट इज़ दिस, दिस इज चिक। व्हाट इज़ दिस, दिस इज नोज। या व्हाट इज़ दिस, दिस इज पी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज एस। व्हाट इज़ दिस, दिस इज ई। What is this? This is M. What is this? This is K. और हिंदी सेक्शन में मैंने बताया था कि what is this? तो this is ब। What is this? This is न। What is this? This is प। What is this? This is य। यानी कि जो है लेटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये पहले दिन हमने बताया था बच्चों को। जो चीज़ आँख से दिख रहा है उसके बारे में बच्चा पूछेगा सवाल। अगर बच्चे को कहीं कन्फ्यूज़न दिखता है या कन्फ्यूज़न है तो आपको उसे हेल्प करना है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, यानी कि शिक्षकों से, स्कूल संचालकों से और माता पिता से। क्योंकि ये 3 जो है व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर ये चाह दें तो बच्चे इंग्लिश न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मैं लगभग जो है 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ और हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। ओके, सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, आपके भी बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। जैसे मैं बता रहा था ना कि व्हाट इज़ दिस, जैसे बच्चा जान गया कि व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज पी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज एम। व्हाट इज़ दिस, दिस इज ब। व्हाट इज़ दिस, दिस इज प। तो यहाँ से जो है बच्चा शुरू कर देगा कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज नोज। व्हाट इज़ दिस, दिस इज हेयर। व्हाट इज़ दिस, दिस इज चीक। व्हाट इज़ डैट, डैट इज कैमरा। व्हाट इज़ डैट, डैट इज AC। इस तरह से बच्चा बोलने लगेगा व्हाट इज़ दिस और डैट पर। दूसरे दिन मैंने बताया था कि उन्हीं लेटर से, जैसे व्हाट इज दिस तो दिस इज पी, तो मैंने दूसरे दिन बताया था कि व्हाट इज पी फॉर, तो पी फॉर पैरोट। व्हाट इज क फॉर कबूतर। व्हाट इज ख फॉर खरगोश। व्हाट इज अलिफ फॉर, अलिफ यानी कि उर्दू के लेटर्स पर भी मैंने बताया था। और उर्दू पर ही नहीं, पूरे विश्व में लगभग जो है 6000 भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा में लेटर्स होते हैं। जैसे चाइना में जाएगा तो 140 लेटर्स हैं लगभग चाइनीज़ लैंग्वेज में। जैसे हिंदी में जो है 52 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उर्दू में 38 लेटर्स हैं। इसी तरह से दुनिया के जो भी लैंग्वेजेज यूज होते हैं, सारे के सारे लैंग्वेजेज में कुछ ना कुछ लेटर्स होते हैं। प्रत्येक लेटर पर जो है मैंने बताया था आपको वर्ड बनाने के लिए। जैसे व्हाट इज़ क फॉर, व्हाट इज़ ख फॉर, व्हाट इज़ एम फॉर, व्हाट इज़ आर फॉर, व्हाट इज़ ए फॉर। और जिस तरह से आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं कि ए फॉर एप्पल, कहते हैं ना कि बेटा ए मतलब क्या होता है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुआ, उसको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में चेंज कर देना है, क्वेश्चन आंसर में, कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल। व्हाट इज बी फॉर बॉल। व्हाट इज क फॉर कबूतर। यानी कि हम लोग दूसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं। ओके, आज है तीसरा दिन, यानी कि 3rd डे। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपका क्लास मिस कर गया है तो प्लीज़ कंटिन्यू क्लास कीजिए। बच्चों को भी एडवाइस दीजिए कि क्लास कंटिन्यू करें, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ओके, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करते जाइए कि मात्र 2 वर्ड, पहला प्लीज़ और दूसरा जो है मिक्स, इन 2 वर्ड के मदद से हम लोग कैसे छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। ओके, तो फटाफट रेडी हो जाइए फॉलो करने के लिए। चूंकि जो है मैं पेशे से राइटर हूं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है। ओके, इसलिए जो है देख रहे हैं ना, ये किट है, इसमें 5 किताबें हैं, यानी कि ये स्पोकन का कंप्लीट किट है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ। यानी कि जो एक कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं ये लिंक में दिया गया है, इस पर कॉल कीजिएगा, आपको जो है किट मिल जाएगी। ओके, चलिए दूसरी बात कि इसमें जो पहली किताब है, क्योंकि 5 किताब है इसमें, जो पहली किताब है वो स्पेशल किड्स के लिए है,
जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर आपको पहली बुक में मिलेगी। वहाँ प्रैक्टिकल भी कराया गया है और बच्चों के लिए वर्क भी दिया गया है, होमवर्क भी दिया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उस बुक को आप ओपन करके देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद मैं बुक की तरफ ले चलूँगा, घबराना भी नहीं है। ओके, चलिए दूसरी चीज़ कि वही नहीं, ये भी मेरी ही पुस्तक लिखी हुई है, ये भी पुस्तक मेरे ही लिखी हुई है। लगभग जो है मैं 15-16 किताबें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि छोटे बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा जो है रटवाने की आवश्यकता नहीं है छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को खेल खेल में स्पोकन सिखा देना है, खेल खेल में इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है। ओके, मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। पहले देख लीजिए प्लीज और मेक के मदद से कैसे क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग वर्ड बना रहे थे ना कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल। व्हाट इज बी फॉर, तो बी फॉर बॉल। व्हाट इज क फॉर कबूतर। व्हाट इज ख फॉर खरगोश। ये कल के क्लास में हम सिखाए थे। अब उन्हीं लेटर के मदद से हम लोग एक से अधिक वर्ड बनाना सिखाएंगे बच्चों को। ओके, ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो और बच्चा स्पोकन भी सीखे। जैसे आपको बच्चे से पूछना है कि प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए, और लिखने का स्टाइल आपका ये होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? सेंटेंस कह रहा है कि प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए, यानी कि जो है ए से जो है क्या करना है, टू वर्ड्स बनाना है। क्योंकि कल तो हम लोग यही बोल रहे थे कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल बच्चा कह रहा था। आज बनाएगा जो है दो वर्ड इससे। अब बच्चा एक दूसरे से पूछेगा प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए, क्योंकि एक बच्चा इधर खड़ा करा दीजिए, एक बच्चा इधर, आमने सामने फेस टू फेस। अब बच्चा पूछेगा हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड, एंड यू, तो उधर से बच्चा जवाब देगा। उसके बाद बच्चा पूछे कि व्हाट इज दिस, दिस इज हेयर। व्हाट इज दिस इज नोज। व्हाट इज दिस इज चिक। व्हाट इज दिस इज ब। व्हाट इज दिस इज पी। इस तरह से बच्चा आइडेंटिफाई करेगा व्हाट इज दिस इज ए। फिर दूसरे दिन वाला क्लास का जो है मैटर शुरू कर देगा बच्चा, जो दूसरे दिन मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज ए फॉर, तो बच्चा बताएगा कि ए फॉर एप्पल। व्हाट इज बी फॉर बुआ। व्हाट इज क फॉर कबूतर। व्हाट इज च फॉर चरखा। उसके बाद आज का चीज़ पूछना शुरू करेगा कि प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए। ओके, इस तरह से बच्चे को जो है कन्विंस करना है और जो है माहौल क्रिएट करना है। स्कूल में क्रिएट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर आपस में बात करेगा, और टीचर्स को गाइड करने के लिए लगा दीजिए कि जहाँ बच्चा गलती करता है बस थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। ओके, जैसे मैं जो है गाइड कर रहा हूँ वैसे बच्चा गाइड कर देगा। ओके, क्योंकि टीचर्स जल्दी समझेंगे इस कंसेप्ट को, टीचर जल्दी समझ लेंगे, आप लोग जल्दी समझ लेंगे, बट बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, कैसे जो है राय दे रहा हूं करने के लिए। ओके, चलिए अब इसका आंसर कैसे देगा बच्चा? कह रहा कि प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए, तो बच्चा जवाब देगा ए फॉर एप्पल एंड, चूंकि इसमें एंड लगाना है, चूंकि जो है दो वर्ड बन रहा है तो एंड से उसको कनेक्ट करेंगे, ये चीज बच्चों को बताना है। ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एरो कहिए चाहे एंड कहिए, कोई भी जो है वर्ड आपको जो है क्रिएट कर देना है। चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, याद रखना। आपने सवाल क्या किया कि प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए, यानी कि ए से जो है दो वर्ड बनाना है। ओके, बच्चे को समझ में आ जाएगा तो बच्चा बनाएगा कि ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंड, या ए फॉर एरो। चूंकि ए से बहुत सारे वर्ड्स जो है आपको भी पता होगा, बच्चे को भी पता होगा। सिर्फ मैं सिस्टम दे रहा हूँ, सिर्फ मैं टेक्निक दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ कि इस तरह से बच्चे से कराना है। ओके, चलिए ये रहा इंग्लिश सेक्शन। कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब जो है इंग्लिश में जो है 26 लेटर्स होते हैं। अब प्रत्येक लेटर पर आप पूछ सकते हैं।
कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम बी, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम सी, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम डी, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम जी, आर, एस, जेड, वाई। प्रत्येक लेटर पर आप पूछ सकते हैं, चूंकि 26 लेटर्स होते हैं। तो चूंकि 26 लेटर्स अगर यहाँ हम बताएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, इस तरह से आपको पूछना है। और यहाँ पर जो 2 कह रहा है ना, यहाँ पर 3 भी कर देना है कि प्लीज मेक, यहाँ पर जो है 3 कर दीजिए कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम ए। चूंकि यहाँ पर चेंज करते जाना है ताकि जो है वर्ड की संख्या बढ़े, उससे बच्चे का नॉलेज बढ़ता है, उसका आईक्यू डेवलप करेगा, खोजेगा कहाँ कहाँ से जो है वर्ड हम बनाए। अगर बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपसे पूछेगा कि सर आप ए पर जो है हमको 10 वर्ड बता दीजिए, बी पर 10 वर्ड बता दीजिए। इस तरह से जब बच्चा पूछेगा उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जब इस तरह से सवाल बच्चा एक दूसरे से पूछेंगे तो ओके। और जवाब देगा इसी तरह से। जब 2 वर्ड है तो दोनों वर्ड को एंड से हम कंबाइन किए हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक वर्ड आ जाता है, जैसे कहा था कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, तो 4 वर्ड को जो है हम बनाते जाएंगे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरो, और लास्ट में जो क्या करेंगे एंड, लास्ट में एंड से जोड़कर लास्ट वाले वर्ड को कनेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब जो है हिंदी सेक्शन में हम देखते हैं बाबू। हिंदी सेक्शन में जो है बच्चा क्वेश्चन करेगा, आपको हेल्प करना है बच्चे को कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर दिया है कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स, यानी कि कृपया 2 वर्ड्स बनाइए, मेहरबानी करके 2 वर्ड्स बनाइए। किससे? क से। चूंकि का जो है हिंदी का लेटर है और हिंदी में जो है 52 लेटर्स होते हैं, तो प्रत्येक जो है लेटर पर जो है आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम च, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ख, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम य, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ह। इस तरह से बच्चे को गाइड करना है कि बेटा 52 लेटर्स होते हैं और प्रत्येक लेटर पर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है एक दूसरे से, जब पेयर लगवाइए तो। और टीचर्स को कह दीजिए कि टीचर्स गाइड करें। देखिए बच्चे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे प्लेन पेपर होते हैं, जो लिखना चाहिएगा उन पर आप लिख सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। याद रखिएगा, जैसे आप स्कूल में बच्चे को गाइड करते हैं और बच्चे को अगर आप बता देते हैं कि 2 2 5 होता है, अगर बच्चे को स्कूल में बता देते हैं कि 2 2 5 होता है, तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से वो लड़ जाएगा, इवन अपने माता पिता से भी लड़ जाएगा कि 2 2 5 होता है, मेरी मैडम बताई हैं, मेरे सर बताए हैं। तो बच्चे इतने प्लेन पेपर होते हैं। ओके, सो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चे को अच्छा डायरेक्शन दीजिए, गलत डायरेक्शन नहीं। क्योंकि मेरा एक सेंटेंस है कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। यानी कि अगर बच्चे को सही दिशा दीजिएगा, सही निर्देश दीजिएगा, तो अगर बच्चा जो है धीरे धीरे भी चलेगा ना अपने लक्ष्य की तरफ, तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन दे दीजिएगा, वो 100 के स्पीड में चले, 2000 के स्पीड में चले या 5000 के स्पीड में चले, प्लेन से चले, फिर भी जो है वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। सपोज मैं अभी दिल्ली में हूँ, रोहिणी में, अगर यहाँ से जो है कहा जाए कि जो है तुमको जाना है पटना, बिहार, तो चूंकि बिहार और पटना जो है दिल्ली से जो है पूरब के दिशा में है, और बच्चे को जो है पश्चिम के दिशा में दौड़ा दीजिए और उसको प्लेन पर बैठा दीजिए, क्या लगता है कि कभी भी वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो पहुंच पाएगा बिहार? नहीं पहुंच पाएगा यार, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। ओके, क्योंकि दिशा गलत हो गया, डायरेक्शन गलत हो गया। और पूरब के दिशा में अगर कछुए के चाल में भी चलेगा ना, तो जिंदगी में कोई ना कोई टाइम आएगा कि वो बिहार पहुंच जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है कोरोना लॉकडाउन में जो है लोग परेशान थे, सारी गाड़ियां बंद थी, ट्रेन बंद था, प्लेन बंद था, सब चीज़ बंद था। तो देश के अलग अलग स्टेट से लोग अपने अपने घर जा रहा था ना, पैदल जा रहा था।
तो सही दिशा में चल रहा था तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन में अपने अपने घर लोग पहुंच गए। क्यों? क्योंकि दिशा सही था, निर्देश सही था। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से कि छोटे बच्चे को दिशा सही दीजिए, डायरेक्शन सही दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन अगर मिस हुआ तो बच्चे का कैरियर बर्बाद हो जाता है। ओके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को कैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे गाइड करिए। चूंकि जो है यहाँ पर इंग्लिश में मैंने बताया कि 26 लेटर्स, हिंदी में जो है 52 लेटर्स, उसी तरह से उर्दू में जो है 38 लेटर्स होते हैं, चाइनीज़ में 140 लेटर्स होते हैं। उसी तरह से जो इंडिया के जो भी यूजेज होते हैं लैंग्वेज, जैसे बंगाली हो गया, ओडिया हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, प्रत्येक लेटर्स पर आप इस तरह से जो है वर्ड जो है बच्चे से बनवा सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। ये मेरा एडवाइस है इंग्लिश सेंटेंस में। और ये चैप्टर जो है ना मेरा कंप्लीट रिसर्च है, क्योंकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे ये मेरा अपना रिसर्च है, कहीं से नकल नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है अगर स्कूल संचालक हैं या शिक्षक हैं या माता पिता हैं तो आप भी स्टडी किए होंगे, आपको अपने लाइफ में कभी इस तरह की पुस्तक नहीं मिली होगी कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क, कि हिंदी लेटर पर, हिंदी जो है अक्षर पर आपसे सेंटेंस बनवाया गया हो। ओके, ये मेरी अपनी रिसर्च है, कैसे बच्चे को गाइड करेंगे तब जो है बच्चा जाकर इंग्लिश बोलेगा। और कल का क्लास, कल का चौथा क्लास होगा, वो और मज़ेदार होने वाला, क्योंकि उसमें मैथ भी जुड़ जाएगा। क्योंकि अभी तो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि अभी तो सिर्फ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, या फिर जो भी विश्व में जो है भाषाएं बोली जाती हैं। क्योंकि पूरे विश्व में जो है लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। कल मैथ भी इसमें जुड़ जाएगा। ओके, तो कल का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए। ओके, और मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, मैं कहाँ आपसे मिलूंगा ये मैं अभी बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर पूरा कर ले तो कह रहा है कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क। तो क्या करेंगे बाबू, अब क से जो है 2 वर्ड बनाएंगे। क फॉर कलम एंड क फॉर किताब। क फॉर किताब कहिए, क फॉर कलश कहिए, क फॉर कबूतर कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 ही वर्ड तो बनाना था मुझे। तो क्वेश्चन क्या करेगा बच्चा कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क। जवाब कैसे देगा कि क फॉर कलम। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना कि इंग्लिश कैसे जुड़ रहा है। ओके, क फॉर कलम एंड क फॉर किताब, या क फॉर कबूतर, क फॉर कलश। ओके, इस तरह से आपको बच्चे को गाइड करना है, तब बच्चा जाकर फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलेगा। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये किट में जो पहली किताब है वो स्पेशली नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए है, और दूसरी किताब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। ओके, तो मैं पहली किताब ओपन करके दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मैं इस पर प्रैक्टिकल करवाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश पर। ओके, एक क्वेश्चन जो है मैं चाहूँगा कि और आप जो है जान लें यहाँ पर उर्दू पर, क्योंकि अब यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम अलिफ, और उसके बाद क्या कर देंगे, इस पर जो है अब अलिफ पर जो है क्या करेंगे, 2 वर्ड बनाएंगे। जो उर्दू पढ़ाते हैं उनको गाइड कर दीजिए कि अब वर्ड पर जो है इस पर बनाए। प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम टे, पे, और बच्चा इस तरह से बनाएगा, उर्दू वाला बच्चा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से वो इंग्लिश पर वर्ड बना रहा है, हिंदी पर वर्ड बना रहा है, उस तरह से उर्दू पर भी वर्ड बनाए। क्योंकि जहाँ के हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में स्पेशली जो है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तो हर जगह चलता है। ओके,
और भी जो लैंग्वेजेस चलते हैं उस पर भी मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि उस पर भी इस तरह से आप लोग जो है सेंटेंस बनवाइए। और जहाँ कहीं दिक्कत हो रहा हो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि मेरा नंबर जो है नीचे दिया गया है। ओके, चलिए अब मैं बुक ओपन करना चाहूँगा। ध्यान देना है स्टेप 4, चूंकि आज हम लोग का तीसरा दिन है इसलिए स्टेप 4 हम लोग देख रहे हैं। ओके, और चैप्टर जो है क्या था कि हाउ टू प्रैक्टिस, यानी कि कंसेप्ट तो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे जो है बच्चे से जो है क्वेश्चन करना है और बच्चा कैसे जवाब देगा। इसलिए जो है चैप्टर का नाम हो गया कि हाउ टू प्रैक्टिस। करे कि टू मेक, यानी कि प्रैक्टिस करना है बनाने के लिए। करे कि मोर एंड मोर, यानी कि अधिक से अधिक वर्ड्स। मेरे ख्याल से चैप्टर का अर्थ समझ में आ गया कि हाउ टू प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस कैसे करें। टू मेक, बनाने के लिए। मोर एंड मोर, यानी कि अधिक से अधिक वर्ड्स, यानी कि अधिक से अधिक शब्द बनाने का प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको फॉलो करना है, जैसे मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं, करें कि बोलकर पढ़िए, यानी कि बोलकर पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, तब जाकर इंग्लिश बोलेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो है नर्सरी से यूकेजी तक 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, एसएसटी, और 6 सब्जेक्ट को स्पोकन में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। हर सब्जेक्ट को मैं दिखाऊंगा, घबराना नहीं। अभी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लेटर पहचानना सीखे, वर्ड बनाना सीखे। आज थोड़ा सा अधिक से अधिक वर्ड बनाना मैं बता रहा हूँ ताकि ये स्पोकन भी सीखे, सब चीज़ सीखे। तो प्रत्येक जो है सब्जेक्ट आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मैं बताने वाला हूँ बाद में। पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि बच्चे को गाइड कर सके। ध्यान दीजिए, जो स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बता रहा था पहला क्वेश्चन, वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए, यानी कि ए से जो है 2 वर्ड बनाना है। आंसर कर रहा है कि ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंट। कंसेप्ट समझिए, यानी कि 2 वर्ड है एप्पल और एंट, तो दोनों को जो है एंड से जो है जोड़ दिया गया है। ओके, ये काम आपको भी करना है और बच्चे से कराना है। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम बी। अब कह रहा है कि बी से 3 वर्ड बनाइए। क्योंकि ऊपर 2 वर्ड था, नीचे 3 वर्ड आ गया, तो आपको बनाना है कि बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल एंड बी फॉर बुक। जो लास्ट वर्ड बनाइएगा उसको जो है आपको एंड से जोड़ना है, और बच्चे को भी गाइड करना है कि लास्ट वर्ड को जो है एंड से जोड़े, कंबाइन करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है। कह रहे कि प्लीज मेक 4 वर्ड्स, यानी कि 4 वर्ड्स बनाइए। कह रहे कि फ्रॉम सी, क्योंकि देख रहे हैं सीक्वेंसी से पहले 2, 3 उसके बाद 4 कह रहा है, तो आपको जो है बनाना है और बच्चे को गाइड भी करना है कि सी फॉर कैट, सी फॉर कैमल, सी फॉर कोट एंड सी फॉर कैरोट। देख रहे हैं कैसे मैं गाइड कर रहा हूं, इसी तरह से आपको गाइड करना है। अंत वाले वर्ड को एंड से कंबाइन करना है, जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा है कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम डी। अब देखिए यहाँ 4 पूछ रहा था, यहाँ पर 5 आ गया, मतलब धीरे धीरे जो है बनाया जा रहा है, धीरे धीरे जो है बच्चे को बढ़ाया जा रहा है। ये काम आपको भी करना है और बच्चे से कराना है। पूरे स्कूल में माहौल क्रिएट कर दीजिए, घर पर माहौल क्रिएट कर दीजिए। जैसे मैं गाइड किया था पहले दिन, दूसरे दिन, आज भी मैं गाइड कर रहा हूँ कि घर में भी माहौल क्रिएट कर दीजिए कि बच्चा, चूंकि घर में 1 से अधिक बच्चा होगा, नहीं होगा तो कहीं कि आपसे बात करे, आप उसको जो है 10 मिनट टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि स्कूल में एडमिशन करवा दिए और स्कूल पर छोड़ दीजिए कि अब स्कूल की जिम्मेदारी है। तो स्कूल कहाँ कहाँ गाइड करेगा, क्योंकि स्कूल में बच्चा रहता है 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, बाकी 20 घंटा आपके पास रहता है। तो आपको भी गाइड करना है, क्योंकि सिर्फ स्कूल पर छोड़ दीजिएगा तो आपके बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। घर से भी आपको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ दूसरे पर छोड़ दिया जाता है ना, उसका हालत जर्जर हो जाता है, स्थिति गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर का ठेका आप लिए हैं तो रात में देखिएगा मंदिर एकदम चमचमाता है। मस्जिद का ठेका आप लिए हैं तो रात में देखिएगा मस्जिद जो एकदम चमचमाता है, लगता है कि स्वर्ग है वहाँ पर। मंदिर में लगता है कि स्वर्ग है। चर्च और गुरुद्वारा में यही हाल है। चर्च भी जो है चमकता है रात में, गुरुद्वारा भी चमकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को किस पर छोड़ दिए हैं? सरकार पर।
तो रात में चले जाइएगा स्कूल में। क्या अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ जाकर देखिएगा, लगेगा रात में जो है यहाँ भूतों का डेरा है, यहाँ लगता है कि भूत रहता है। आप रात में डर के वजह से जा नहीं सकते हैं वहाँ पर। तो ये जिम्मेदारी किस पर आपने छोड़ दिया? सरकार पर। मेरा सवाल है कि सरकार कौन है? क्योंकि वोट तो आप देते हैं, आप जिताते हैं, आप MPLA बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री चुनते हैं, आप प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो सरकार कौन है कि सरकार पर आपने छोड़ दिया है स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, और वहीं से आपका बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेगा। किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारा से, किसी चर्च से आपका बेटा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बन सकता है, साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। ये कहाँ से जो है बनेगा? स्कूल से बनेगा, कॉलेज से बनेगा, यूनिवर्सिटी से बनेगा, लाइब्रेरी से बनेगा। यानी कि एजुकेशनल जो भी प्लेसेस है वहाँ से आपके बच्चे का जो है भविष्य सुधरता है, बनता है। ये शिक्षक बनाता है। इसलिए मैं हमेशा राय देता हूँ और खुद फॉलो भी करता हूँ कि जो बच्चे पुस्तक का, गुरु का और माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं करता है, माँ बाप के सामने झुकता नहीं है, उसके सामने पूरी दुनिया नहीं झुकती है। लेकिन जो बच्चा पुस्तक के सामने, गुरु के सामने और माँ बाप के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्योंकि जो व्यक्ति पुस्तक के सामने झुक गया, गुरु के सामने झुक गया, माता पिता के सामने झुक गया, वो अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। 3 बार जो है फेल मैट्रिक में क्रिकेट का भगवान बन जाता है। एक इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच दे देता है। ये पावर है शिक्षक का, पुस्तक का, माता पिता का। ये बच्चों को बताइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शिक्षकों के सम्मान में, पुस्तकों के सम्मान में, कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को APJ अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। ये ताकत है, ये पावर है पुस्तक के, गुरु के और माता पिता के। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से कि बच्चे को अच्छे डायरेक्शन में पुश कीजिए। जहां अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है वहीं पर बच्चे को भेजिए भी। ओके, चलिए गाइस, तो मैं जो है 5 वर्ड की मैं बात कर रहा था कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम D। चूंकि हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पूरी लाइफ पड़ी हुई है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि छोटे बच्चे को कैसे गाइड करें कि उन्हें आगे चलकर, फ्यूचर में चलकर उन्हें इंग्लिश स्पोकन के लिए किसी कोचिंग में नहीं जाना पड़े, किसी स्पोकन सेंटर पर नहीं जाना पड़े, भटकना नहीं पड़े। क्योंकि आप हिंदी सीखने के लिए, मैंने हिंदी बोलने के लिए किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, उर्दू बोलने के लिए किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, भोजपुरी बोलने के लिए किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, तमिल बोलने के लिए, बंगाली बोलने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि उसके माहौल में रहते हैं। कोलकाता में चले जाते हैं 2-3 महीना के लिए तो आप बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में चले जाते हैं 2-3 महीना के लिए तो मराठी बोलना शुरू कर देते हैं। बिहार में चले जाते हैं 2-3 महीना के लिए तो भोजपुरी बोलना शुरू कर देते हैं। का हो, का हाल बा, केने जइब, स्कूलवा खुलल बा कि नहीं खुलल, बच्चवा के भेजी। तो ये माहौल पर निर्भर करता है। कलकत्ता में आप चले जाते हैं तो बोलने रहे कोथा जात से एखाने की हो, अपने बिये होएगा से, अपनी बहू नाम किया से, ससुर बाड़ी क्यों से। तो इस तरह से आप बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको माहौल मिलता है। तो स्कूल में माहौल क्रिएट कर दीजिए, बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा। घर पर माहौल क्रिएट कर दीजिए, बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा। क्योंकि माहौल में बहुत ताकत होती है। क्योंकि आपका बच्चा कहीं ना कहीं से गाली सीख लेता है। मैं भी जानता हूँ, देता नहीं हूँ। आप भी गाली जानते होंगे, देते नहीं होंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती होगी आप मानते भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं से बच्चा तो गाली सीख लेता है ना माहौल में पढ़कर, चाहे फ्रेंड सर्किल में या कहीं भी माहौल उसको इफेक्ट पहुँचा करता है ताकि वो गाली सीख ले। तो जब बच्चा गाली सीख सकता है माहौल से तो इंग्लिश नहीं सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा। आप माहौल तो क्रिएट करके देखिए। जहाँ जहाँ मैंने माहौल क्रिएट कर दिया है वहाँ के बच्चे इंग्लिश मस्त बोलते हैं। ओके, मैं बताऊँगा, अपना प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है, पहले कंसेप्ट तो समझ लीजिए। ओके,
चलिए, तो इस तरह से माहौल क्रिएट करना है, पेयर लगाकर, या स्टेज पर बच्चा चला जाएगा, आगे जो जहाँ बोर्ड है वहाँ पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट, प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ए बी सी डी, जो भी जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ उस तरह से सीक्वेंसी करके बच्चा पूछेगा और आपका बच्चा मस्त इंग्लिश बोलेगा। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, चूंकि कह रहा है कि डी से जो है 5 वर्ड बनेंगे, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम डी, तो कहेंगे डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर डोर, डी फॉर डीर एंड डी फॉर डे। इस तरह से जो है वर्ड जो है हम बनाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ई, यानी कि ई से जो है 5 वर्ड कह रहा है बनाने के लिए। तो बच्चा बोलेगा कि ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईयर, ई फॉर आई एंड ई फॉर अर्थ। क्योंकि वर्ड बनाना तो बच्चा जानता है, सिर्फ आपको सिस्टम देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए यहां पर जो है अब कह रहा है कि ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, यानी कि बच्चा अब खुद से ट्राई करेगा कि कैसे वर्ड बनाए। और देखिए कितना जो है सिस्टेमेटिक ढंग से दिया गया है, जैसे कह रहा है ना कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, यानी कि ए से जो है 5 वर्ड बनाइए। तो यहां देख रहे हैं ना, डॉट 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 एंड, लास्ट वाले को जोड़ देंगे, जैसे मैं सिस्टम बता रहा था। ये बच्चे को गाइड करना है। फिर कह रहा है कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम बी। ये आपको टोटल जो है लेटर जो होते हैं 26 इंग्लिश में, प्रत्येक जो है लेटर पर आपको मिलेगा, प्रत्येक लेटर पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लास्ट में दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम जेड। तो मैं बता रहा था कि प्रत्येक लेटर, यानी कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो प्रत्येक लेटर पर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। आपको ये बच्चे को गाइड करना है। क्योंकि अब जेड से बनाएगा जो है 4 वर्ड, अब 5वें वर्ड को जो है एंड से जोड़ देगा, वेरी सिंपल। उसके बाद जो है कुछ अलग जो है यहाँ पर स्पेलिंग सिखाने की बात चल रही है स्टेप 5 में, जो हम लोग दूसरे दिन सीखेंगे। ओके, चूँकि आज के क्लास में ये नहीं आता है, चूँकि ये इस किताब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है यहाँ पर मैं आप लोग को हिंदी सेक्शन में लेकर चलूँगा, जहाँ 1 से अधिक वर्ड बनाना है। ये रहा हिंदी सेक्शन, स्टेप 5। चूँकि हिंदी सेक्शन में हम लोग स्टेप 5 और उधर जो है स्टेप जो है हम लोग 3 पर थे। ओके, चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि हाउ टू मेक हिंदी वर्ड, यानी कि हिंदी वर्ड कैसे बनाएंगे फ्रॉम क टू अंग। चूँकि इसमें भी जो है हिंदी में जो है मैंने बताया था कि जो है 52 लेटर्स होते हैं, तो प्रत्येक लेटर पर जो है यानी कि प्रत्येक अक्षर पर आपको ये सिस्टम मिलेगा जो बच्चों को गाइड करना है। ओके, करे कि बोल कर पढ़िए, ये आपको भी बच्चे को एडवाइस देना है कि बेटा बोल कर पढ़ना है। ओके, और आपस में जब पेयर लगाए हैं तो बच्चा इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम क, यानी कि क से जो है 3 वर्ड बताइए। 3 वर्ड जो है आपको जो है बोल कर जो है बताना है, लिखना नहीं है। लिखने का भी काम कराएंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो होमवर्क के लिए दीजिए, क्लास के लिए नहीं दीजिए। या क्लास में देते हैं तो CW करा दीजिए थोड़ा बहुत, ताकि बच्चे का जो है IQ डेवलप कर जाए कि इसी तरह से हमें जो है प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है। ओके, और आप खुद से सोचिए कि इस लेवल का कोई किताब, कोई पुस्तक आज तक आपको मिला नहीं मिला ना, इसलिए मैं बता रहा था कि कंप्लीट मेरा अपना रिसर्च है। चूँकि मैं प्रोफेशनली राइटर हूँ, लेखक हूँ, मैं रिसर्च ही करता हूँ। वर्ड पर मेरा अपना रिसर्च है कि अगर 1 मिनट का टाइम दीजिएगा तो 1 मिनट में 1000 वर्ड आपको मिल जाएंगे। लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सुन लीजिएगा तो 1 ट्रिक से 1000 वर्ड याद हो जाएगा, 2 ट्रिक से 2000, 5 ट्रिक से 5000, 20 ट्रिक से 20000। ये मेरा अपना ट्रिक है। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप बुक जो है ओपन करके देखिए, या लेक्चर भी अपलोड है, लेक्चर ओपन करके देख लीजिए। ओके, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। चलिए गाइस, चूँकि कुछ भी आप नया कीजिएगा ना, कोई यकीन नहीं करता है। जैसे मोबाइल का जो इन्वेंशन किया, अगर पहली बार आया होता और कहता कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ जिसके जरिए 0 से 9 डिजिट डायल करो, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ, तो कोई यकीन करता? मैं भी नहीं करता, शायद आप भी नहीं करते। लेकिन ये हुआ ना, 0 से 9 डिजिट डायल करो, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ। और सिर्फ बात ही नहीं करो,
बल्कि विजुअल, यानी कि विजुअल समझ रहे हैं, वीडियो कॉल करके उसका सिचुएशन भी देख लो, खांसी हुआ है, सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, चेहरा लाल हुआ है, सोया है, बैठा है, वो क्या कर रहा है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब ड्रीम था। विजुअल किसी को देखना एक ड्रीम था, आसमान में उड़ना एक ड्रीम था। आज लोग आसमान में उड़ रहा है ना, प्लेन पर, हेलीकॉप्टर पर। पहले ये ड्रीम था। पहले सिर्फ कौन उड़ते थे? महावीर जी कहते थे जय श्री राम, उड़ गए। रावण उड़ता था कि जय कह के उड़ जाता था। मेरे कहने का मतलब जो धर्म में, यानी कि जो धार्मिक पुस्तकों में जो मिलता था, तो पुरुष यानी कि इंसानों के लिए क्या था? वो ड्रीम ही था ना। जैसे महाभारत में देखिएगा संजय जो एकदम विजुअल लाइव दिखा रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। आज तो आप देखते हैं ना, घर बैठे जो है क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रहा है, कहीं भी क्रिकेट हो रहा हो आप लाइव देखते हैं। वही छोड़ दीजिए, आप अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं, लाइव देखते हैं कि घर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वर्ल्ड के किसी भी कोना से आप देख रहे हैं कि संजीव शिवानी पढ़ा रहे हैं, एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो किसी न किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया। जैसे वर्ड पर मैंने रिसर्च कर दिया, बच्चों को कंसेप्ट यहाँ पर मैंने रिसर्च कर दिया। तो कोई ना कोई रिसर्च करता है, किसी ना किसी दिमाग में इस तरह के खुरफात बात आती है जो रिसर्च करके, इन्वेंशन करके आपको देकर चला जाता है। ओके, तो इस पर बिलीव करना है। ओके, देख रहे हैं ना हिंदी पर, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम क से जो है 3 वर्ड आपको बनाना है। तो कहेंगे कि क फॉर कलम, क फॉर किताब एंड क फॉर कबूतर। बच्चा इस तरह से बोलेगा, यानी कि हिंदी वर्ड को भी इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कंसेप्ट है। ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ख, यानी कि ख से जो है 3 वर्ड बनाना है। तो ख फॉर खाना, ख फॉर खजाना एंड ख फॉर खरगोश। चूंकि वर्ड बनाना बच्चा पहले से जानता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा वर्ड बनाना नहीं जानता है, वो जानता है, लेटर को आइडेंटिफाई करना जानता है। सिर्फ आपको सिस्टम देना है, ये सिस्टम दे देना है, ये सिस्टम दे देना है, माहौल क्रिएट कर देना है। बच्चा 100% इंग्लिश में बात करेगा, बोलेगा। और जहाँ कहीं दिक्कत होती है मुझे कॉल कीजिए, मैं आकर गाइड करूँगा। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपके यहाँ आने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। क्योंकि मैं नारा ही लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो इस नारा को पूरा करने के लिए हमको तो जाना पड़ेगा। जब गांधी जी गुजरात से बिहार जा सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में जा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो है धोती और कुर्ते पर जो है, सिर्फ धोती पर दरवाजे दरवाजे जा सकते हैं, गांव गांव जा सकते हैं देश की आज़ादी के लिए, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूं। क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी सोसाइटी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी सोसाइटी। आप भी समाज के एक अंग है, इसलिए मेरी जो एडवाइस है कि आप बच्चों को हेल्प कीजिए। क्योंकि बच्चों का जो कैरियर बन जाएगा ना, उसका फ्यूचर बन जाएगा, जब जॉब पकड़ लेगा, सर्विस पकड़ लेगा, तब वो आपको याद करेगा। क्योंकि याद कीजिए अपने स्कूल के दिन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्कूल गया हो और शिक्षक से उसको पनिशमेंट ना मिला हो, शिक्षक का डंडा ना मिला हो, शिक्षक का थप्पड़ ना मिला हो, शिक्षक का जो है डांट फटकार ना मिला हो। लेकिन जब वही जो है बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स बन जाता है, गार्जियन बन जाता है, अभिभावक बन जाता है, तो अपने बच्चों को राय देता है, एडवाइस देता है और गर्व से कहता है कि सर जब हमको मारते थे ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब स्कूल में जो उसको पनिशमेंट मिला, उसको गर्व से बात करता है कि मैथ वाले सर हमको इतना मारते थे, हिंदी वाले इतना मारते थे, इंग्लिश वाले इतना हमको पनिशमेंट देते थे, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जो शिक्षक नहीं मारता था, सिर्फ और सिर्फ गेम खिलाएगा, कबड्डी खिलाएगा या कोई दूसरा गेम में लगा देगा, पढ़ाना नहीं चाहता था, तो बचपन में अच्छा तो लगता था, लेकिन उस टीचर से आज के डेट में आप नफरत करते होंगे कि काश वो भी टीचर पढ़ाया होता तो उसके भी सब्जेक्ट में आप अच्छे होते। ओके, तो बच्चे को जो डांटते हैं, फटकारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, वो छेनी हथौड़ी का काम करता है। बच्चा मूर्त बनता है,
क्योंकि जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार नहीं खाता है वो कभी मूर्त नहीं बन पाता है। तो मूर्त बनने के लिए आपकी पूजा हो और मूर्त बनना चाहते हैं तो शिक्षक का डांट फटकार पनिशमेंट, ये थप्पड़ डंडा, ये तो आपको सहना पड़ेगा। ये बच्चे को बताइए, बच्चे को एडवाइस दीजिए कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार नहीं खाता है वो नीचे फर्श में लग जाता है, लोग जाकर जूता उस पर रगड़ता है, बाहर से कचरा लेकर आएगा जूता में रगड़ देगा। लेकिन जो छेनी हथौड़ी का मार खा लेता है वो मूर्त बन जाता है, उसकी पूजा होती है, लोग उस पर घी शक्कर मलाई लाकर चढ़ाते हैं। तो दोनों पत्थर, कभी कभी दोनों पत्थर आपस में बात करता है, मूर्ति वाला नीचे वाला, कि यार तुम कौन सा जो है कर्म किया कि तुम्हारी पूजा होती है और हम कौन सा कर्म किए कि हमारे ऊपर लोग चप्पल जूता लाकर रगड़ देता है। तो कहता है, मूर्ति वाला पत्थर कहता है नीचे वाले पत्थर से, फर्श वाले पत्थर से, कि जब हम डांट फटकार हमको मिल रहा था, हमको पनिशमेंट मिल रहा था, छेनी हथौड़ी का मार मिल रहा था, तो तुम तो बड़ी मस्ती में था, यानी कि बहुत अच्छा जाकर फील्ड में खेल रहा था। तो खेलो, कल खेल रहा था, कल मस्ती में था, तो आज तो कष्ट झेलना पड़ेगा। सो गाइज, इस तरह से आपको एडवाइस देना है बच्चों को कि अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, अपने करियर ब्राइट करना है, तो आज से ही तुम्हें लगना पड़ेगा। क्योंकि कोई बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनता है तो बच्चे का जो है सिर्फ मेहनत होता है, राइट डायरेक्शन टीचर्स का होता है, स्कूल संचालक का होता है, माँ बाप का होता है, तब बच्चा जाकर लक्ष्य तक पहुंचता है। सो गाइज, आप बच्चे को एडवाइस दीजिए, बच्चा आगे बढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, और बोलेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ग, यानी कि ग से जो है आप 3 वर्ड बनाना है। बच्चे को गाइड कीजिए कि ग फॉर गंगा, ग फॉर गमला एंड ग फॉर गाय। अगला क्वेश्चन है कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम घ, बच्चा बनाएंगे घ फॉर घर, घ फॉर घड़ी एंड घ फॉर घंटी। इस तरह से बच्चा जो है इस पर बनाएगा। तो चूंकि हिंदी में हम लोग कन्वर्सेशन सीख रहे हैं, तो क ख ग पर जो है 5 अक्षर होते हैं, तो 5 पर जो है बनाया गया। उसके बाद इस पर जो है आपको जो है क ख ग पर जो है क्या मिलेगा, आपको बच्चों के लिए होमवर्क मिलेगा, यानी कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि बोलकर पढ़िए और लिखिए। अब बच्चा इसमें जो है खुद से जो है बनाएगा कि प्लीज मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम क, तो बच्चा इसमें बनाएगा। क से जो है आप 6 वर्ड बनाएगा। प्लीज मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम ख, तो ख से जो है 6 वर्ड बनाएगा। प्लीज मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम ग, तो ग से बनाएगा। बच्चा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि आपको सिस्टम जो है बच्चे को दे देना है कि कौन सा सिस्टम है इंग्लिश स्पोकन सीखने का। उसके बाद करें कि फ्रॉम च टू या, बोल कर पढ़िए। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम च, यानी कि च से जो है 3 वर्ड बनाइए। यहां बनाया गया है कि च फॉर चरखा, च फॉर चूड़ी एंड च फॉर चूहा। देख रहे हैं ना। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम छ, तो छ फॉर छात्र, छ फॉर छाता एंड छ फॉर छड़ी। तो इस तरह से जो है हर जो है लेटर पर, यानी कि 52 लेटर्स होते हैं हिंदी में, तो प्रत्येक जो है लेटर पर जो है सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे क से ज्ञाम पर अभी हम लोग देख रहे थे, च से जो है य, त से न, ट से अण, प से म, य से ज्ञा, अ से अ, सब पर मिलेगा आपको। ओके, देखते जाइए ना, जैसे देख रहे हैं ना कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ज, तो करें कि ज फॉर जहाज, ज फॉर जल एंड ज फॉर जानवर। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम झ, तो झ फॉर झंडा, झ फॉर झरना एंड झ फॉर झाड़ू। फिर जो है यहाँ पर नीचे इस पर जो है होमवर्क दे दिया गया बच्चों के लिए। आपको बच्चे को गाइड करना है, ट्राई योर सेल्फ नाउ, बच्चे को गाइड करना है कि बोलकर पढ़िए और लिखिए। अब बच्चा इसको जो होमवर्क में करेगा कि प्लीज मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम च, होमवर्क में करेगा या CW में करेगा, क्लास में बच्चे से कराइए इस तरह से। क्योंकि ये बुक जो है अवेलेबल है आपके ऐप पर जाइएगा तो बुक फ्री में मिलेगा, जो किट में दिखा रहा था फ्री में मिलेगा, सारा कोर्स फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, आपको बुक मिल जाएंगी। ओके, तो देख रहे हैं बच्चा जो होमवर्क करेगा यहाँ पर। उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया ट से अड़, जैसे कह रहा ना कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ट,
तो ट फॉर टमाटर, ट फॉर टमटम एंड ट फॉर टखना। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, सब पर मिलेंगे। इस पर भी ट्राई योर सेल्फ है, देखते जाइए। अब यहाँ पर आ गया फ्रॉम थॉट टू नाउ। सिस्टम पता चल गया तो आपको बनाना है, क्योंकि सारा चीज़ अगर हम बनाएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। देख रहे हैं इस पर कह रहे हैं कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, बोलकर पढ़िए और लिखिए। प्लीज़ मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम ता। तो जैसे मैं उस पर गाइड किया हूँ किताब में, वैसे जो बच्चा बनाएगा। सिस्टम पता चलना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आ गया प से म तक। अब इस पर जो है वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, कैसे वर्ड बनाते हैं। इस पर जो है आ गया क्या चीज़, ट्राई योर सेल्फ, यानी कि वर्क मिल गया आपको। उसके बाद देखिए आ गया य से ज्ञा तक। कारण है कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम य। तो य पर जो है वर्ड बनाया गया कि य फॉर युवराज, य फॉर यंत्र एंड य फॉर यज्ञ। तो इस तरह से जो है आपको प्रत्येक लेटर पर जो है आपको जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इस पर भी आ गया ट्राई योर सेल्फ, यानी कि होमवर्क कहिए चाहे क्लास वर्क कहिए, बच्चा करेगा कि प्लीज़ मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम य, प्लीज़ मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम र, ल, व, स। बच्चा खुद से वर्क करेगा, आपको गाइड करना है। देखिए आ गया ना कि फ्रॉम और टू अ। अब इस पर जो है बच्चा वर्ड बनाएगा, जैसे कह रहा है ना कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम अ। तो बच्चा बनाएगा कि अ फॉर अनार, अ फॉर अमरूद एंड अ फॉर अखरोट। देख रहे हैं ना कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम आ। तो बच्चा बनाएगा कि आ फॉर आम, आ फॉर आदमी एंड आ फॉर आलू। यानी कि प्रत्येक लेटर पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसका आंसर भी मिलेगा। ये बच्चे को गाइड कर देना है, बच्चा आसानी से करने लगेगा। जब बच्चा करने लगेगा ना, देखिए लास्ट जो है मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मैथमेटिकल कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है बाबू। मैथमेटिकल कन्वर्सेशन जो कल हम लोग पढ़ेंगे 39 में जो आकर ख़त्म हो जाता है अंत में, देख रहे हैं ना। तो ये सारा जो है वर्क आपको बच्चे से कराना है, बच्चे को गाइड करना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था स्कूल के शिक्षकों से, संचालकों से और माता पिता से, क्योंकि आप गाइड करेंगे बच्चे को। बच्चा तो अधिक से अधिक खेलना चाहेगा, राइट डायरेक्शन आपको देना है। ओके, अब मैं आपसे मिलूंगा कहाँ, ये थोड़ा सा मैं एड्रेस आपको बता दूं। बुक खुल गया बाबू, पहले बुक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि कहाँ मिलूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बुक नंबर 1 है, यानी कि नर्सरी टू यूकेजी। देख रहे हैं ना, 6 in 1। मैं बता रहा था ना कि 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, एसएसटी, जो भी ग्रामर, जो भी सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बुक ओपन करके देखिए, अभी बुक का मटेरियल दिखा रहा था, ये कवर हो गया। ओके, उसके बाद जो है ये बुक नंबर 3 है, 2 in 1। इसमें ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और स्पेशली जो 3 पुस्तक है ना कि बुक नंबर 3, ये जो है स्ट्रक्चर की बुक है। इसमें हजारों के संख्या में स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और मैजिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो आपके डेली यूज में सेंटेंसेस आते हैं। ओके, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फैमिली कोर्स मैं देता हूं। देखिए अब यहां पर आ गया बुक नंबर 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन दोनों इसमें मिलेंगे। ओके, और ग्रामर पर जो है बात करना भी सिखाया गया, यानी कि कन्वर्सेशन। ओके, जैसे आर्टिकल पर देख लीजिए, कह रहे कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है बाबू। अगर इस कविता का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस होगा आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। ओके, तो ये जो है बड़े बच्चों के लिए, नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि जो मैं कोर्स देता हूँ उसका नाम है फैमिली पैक। मैं बताऊंगा फैमिली पैक में क्या क्या मिलता है, घबराना नहीं है। इसलिए ये सारे चीज़ मिलेगा। दूसरा चैप्टर भी देख लीजिए, वॉइस। देख रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बना दीजिए, फिर जो है बाई से मोड़ दें। अगर इस ट्रिक का अर्थ समझ लेते हैं तो कोई भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
ये बुक नंबर 2 में आपको मिलेगा। ये ध्यान दीजिए बुक नंबर 4, चूंकि बुक नंबर 4 भी जो है स्ट्रक्चर के लिए जो है पॉपुलर किताब है। ये इसमें भी हजारों के संख्या में आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फ्रेजेज मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 in 1 ग्रामर भी मिलेंगे, जो आपको अभी ग्रामर का ट्रिक बता रहा था, सब मिलेंगे इसमें। ये रहा उस किट का, जो किट मैं दिखा रहा था उसका जो है 5वीं नंबर पुस्तक। इस पर ध्यान दीजिए, चूंकि ये स्पेशली जो है अखबार पढ़ने के लिए है। यहाँ देख रहे हैं ना, मैडम के हाथ में ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि स्पेशली किस चीज़ के लिए किताब है। स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। और अखबार का जो हेडलाइंस होते हैं ना, उस हेडलाइंस में ग्रामर थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, वो समझना ज़रूरी होता है। उस ग्रामर पर आधारित मात्र जो है मैं यहाँ पर 12 से 13 जो है रूल्स लिखा हूँ। अगर 12 से 13 रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से, जो देख रहे हैं ना ये न्यूज़ हेडलाइंस, आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। मात्र 12 से 13 रूल्स में। यकीन ना हो तो बुक ओपन करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि न्यूज़ वर्ड्स, यानी कि जो न्यूज़ वर्ड्स होते हैं, जो अंदर जो है यानी कि हेडलाइंस के नीचे जो न्यूज़ पब्लिश होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। क्राइम का न्यूज़ होता है, पॉलिटिक्स का न्यूज़ होता है, बिजनेस का न्यूज़ होता है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड का न्यूज़ होता है, या फिर कोर्ट कचहरी का न्यूज़ होता है, या कहीं बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी आ गया, या कोरोना आया था, लॉकडाउन, तो उसका वर्ड्स जो है नीचे यूज होते हैं, जहाँ पर न्यूज़ रहते हैं। ओके, उन सारे जो है वर्ड्स को जो है मैंने क्लासिफाइड कर दिया है। क्लासिफाइड मतलब बिजनेस का अलग वर्ड मैंने दिया है, पॉलिटिक्स का अलग वर्ड दिया है, क्राइम का अलग वर्ड दिया है, मिसाप का अलग दिया है, और इंटरटेनमेंट का वर्ड मैंने अलग दिया है, कोर्ट कचहरी वाला वर्ड अलग दे दिया है, प्लस जो सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, या फिर लॉकडाउन जो था उसका वर्ड मैंने अलग दे दिया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सबको मैंने क्लासिफाइड कर दिया है वर्ड्स को, ताकि आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सके। तो ये 5वीं नंबर पुस्तक थी। अब जान लीजिए कि मैं कहाँ मिलूंगा। ओके, ये रहा मेरा मिलने का पता, याद रखना बाबू। ये मेरा जो है मिलने का प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए, या यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुँचे जो इस टाइप के लेक्चर के नीडी है। चूँकि मैं अभी बता रहा था ना कि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आप लोग मुझे मदद करेंगे। चूँकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ। चूँकि यूट्यूब पर फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ, चूँकि यूट्यूब पर मैं उतना ही वर्क करता हूँ कि आप मेरे ऐप पर आ सकें। चूँकि यूट्यूब से जो भी गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसे मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे ऐप पर आइए। मैं ऐप पर इन्वाइट कर रहा हूँ, चूँकि अगर ये मेरा ऐप का भी नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। चूँकि जब ऐप पर आइएगा ना तो आपको ये सारे कोर्स मिलेंगे। चूँकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। तो फैमिली पैक मतलब आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह के इंग्लिश यहाँ अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर। फैमिली में आपके किड्स हो सकते हैं नर्सरी से यूकेजी, तो उनको जो है स्पोकन मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सब चीज़ मिलेंगे। जो अभी जैसे अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसके 1 से 5 तक के बच्चे, उनको ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा। उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये कोर्स मिलेगा। 5 से 8 तक, 8 से 10, 10 से 12 तक, यानी कि सारे बच्चों को स्पोकन ग्रामर, जनरल ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर। अगर आपके फैमिली में, यानी कि आपके जो है परिवार में कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स या बीपीएससी, यूपीएससी, तो उनको जो है कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। एकदम क्लियर कट मिलेगा, आईने की तरह। उलझाने वाला ग्रामर नहीं मिलेगा, ट्रिक के साथ मिलेगा, पोएम के साथ मिलेगा, ग्रामर को आसान करके मिलेगा, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी मिले और आसानी से उस चैप्टर पर कमांड भी हो जाए। ओके गाइज, चलिए दूसरी चीज़ कि जब आप आइएगा इसके बाद, तो आपके परिवार में, अगर आपके परिवार में कोई विदेश जाना चाहता है या अपने बिजनेस व्यवसाय में जो है डेवलप करना चाहता है, इंग्लिश स्पोकन सीखकर, तो उसको भी स्पोकन मिलता है।
यानी कि मेरे कहने का मतलब कि जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है हर तरह का इंग्लिश मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर। ओके, आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा, यानी कि बुक्स की पढ़ाई नहीं होती है इस प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है कि आने वाला समय में वो भी होने लगे, लेकिन अभी नहीं हो रही है। और आने वाला समय में अगर बुक्स की पढ़ाई होगी भी तो एनसीईआरटी की बुक होगी, प्राइवेट बुक्स की नहीं होगी। क्योंकि जो भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रहते हैं, प्राइवेट बुक से बहुत कम रहते हैं, न के बराबर रहते हैं, बस इतने जानिए। जिस दिन आप जाइएगा नीट की तैयारी करने, जिस दिन आप जाइएगा बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने, उस दिन एक लाइन में आपसे कह दिया जाता है कि 6 से 12 तक जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसको चढ़ जाओ, उस पर कमांड कर लो। अगर यकीन ना हो तो उन टीचरों से पूछिए, उन शिक्षकों से पूछिए जो लोग यूपीएससी बीपीएससी नीट की तैयारी कराते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा जो है मेरे ऐप का नाम। ऐप पर अगर आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया पे करना होगा, मात्र 1 रुपया पे करते हैं तो सारे कोर्स मिलेंगे और साथ ही साथ 5 ई बुक्स मिलेंगे। यानी कि जो मैं किट दिखा रहा था और बोल रहा था कि ये किट आपके ऐप पर मिलेंगे, तो इस किट में जो है 5 किताबें हैं और पांचों किताब आपके ऐप पर अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। यानी कि टोटल कोर्स और किट बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि दरवाजे दरवाजे अलग अलग जाकर भटकना है या अपने बच्चे को मस्त गाइड करना है, अच्छी डायरेक्शन देना है कि बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सीखे, बेस्ट ग्रामर सीखे और बेस्ट उसको डायरेक्शन मिले। ओके, सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है फिर एक बार स्कूल संचालकों से, टीचरों से और माता पिता यानी कि अभिभावकों से कि आप अपने बच्चे को गाइड कीजिए कि बच्चा इंग्लिश बोले। ओके, और इंग्लिश बोलना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आप जुड़े रहिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी से। और आज अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। थैंक यू, जय हिंद।